जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, नाम जप की 4 सीढ़ियाँ हैं। उन 4 सीढ़ियों को अगर आप जान लोगे, समझ लोगे, तो संसार का कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं होगा। यानी हर कार्य आप कर सकते हो और जो आप चाहते हो आपको प्राप्त होगा। और परमात्मा की प्राप्ति भी आपको ये 4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही होगी। एक दोहा है प्यारे भक्तों, उस दोहे को ध्यान से सुनिएगा। जप मरे अजपा मरे और अनहद भी मर जाए, और श्रुति समानी शब्द में और ताको काल न खाए। इसका अर्थ अच्छे से समझ लीजिए। इसी अर्थ में वो सारी सीढ़ियां हैं जो आपको हिसाब से चढ़ते चढ़ते और लास्ट की सीढ़ी पर जाना है और तरीके से चढ़ना है, जंप नहीं करना है एक भी सीढ़ी को। अब देखो, सबसे पहली है जप, यानी कि जो भी भगवान का नाम आपने शुरू किया है जपना, वाणी से उपांशु मानसिक आप निरंतरता से जपेंगे। फिर जप मरे, वो जप मर जाएगा। फिर आ जाओगे आप अजपा पर। अजपा यानी कि प्राण जप, श्वासों का जप जो हम आपको बताते हैं। तो जब आप प्राण जप पर आ जाओगे प्यारे भक्तों, यानी कि अजपा पर श्वासों के द्वारा जब आप जप करोगे, तो करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये भी आपका मर जाएगा। मर जाने का मतलब ये होता है प्यारे भक्तों कि ये आपके अंदर लय हो जाएगा, आपके अंग अंग में समा जाएगा। तो फिर ये अपने आप छूट जाता है और आप आगे की क्लास में पहुंच जाओगे। जैसे अगर किसी बच्चे ने 5th क्लास पास कर ली तो वो 6th में पहुंच जाएगा, 6th पास कर ली तो 7 में पहुंच जाएगा। ऐसे ही ये स्टेजेस भी हैं कि जब जप आपका लय हो जाएगा तो जप छूट जाएगा, फिर अजपा लय हो जाएगा तो अजपा छूट जाएगा, और फिर आएगा अनहद। और किसी को ये अनहद साथ भी सुनाई देने लग जाता है अजपा के। तो फिर अनहद मतलब कानों से आपको वो शब्द सुनाई देता है, तो वो भी छूट जाएगा। एक समय ऐसा आएगा। लेकिन श्रुति समानी शब्द में ताको काल ना खाए। श्रुति का मतलब होता है प्यारे भक्तों कि श्रुति को ध्यान भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको बोलते हैं आत्मा। जब आत्मा समा जाएगी परमात्मा में, यानी कि आपका ध्यान पूर्णतः जब आत्मा में लग जाएगा, आपका ध्यान पूर्णतः जब परमात्मा में लग जाएगा, यानी कि आत्मा और परमात्मा जब एक हो जाएंगे, तो फिर तो कहने ही क्या है, समझ लो आपको साक्षात्कार हो गया। और उसको तो काल खा ही नहीं सकता, यानी वो मर ही नहीं सकता। वो लास्ट स्टेज है और वो आनंद का अनुभव होगा प्यारे भक्तों। उस समय मैं शब्दों में उसका बयान कर नहीं सकती। तो प्यारे भक्तों, कहने को तो मैंने ये छोटी सी 2-3 मिनट की वीडियो में आपको समझा दिया, और हो सकता है आपको 2-3 मिनट से भी कम लगे। सबका अपना प्रारब्ध है कि वो मिले तो एक पल में मिल जाए, ना मिले तो कई जन्म बीत जाएं। क्योंकि ऐसा हमारे संतों ने कहा है, कबीरदास ने कहा है कि खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। तो वो एक पल में भी आपको मिल सकता है प्यारे भक्तों। प्रारब्ध आपका कैसा है, हर इंसान का अलग होता है। तो आप निरंतरता से शुरुआत से करते रहे, और ये 4 सीढ़ियाँ आपको चढ़ के जाना है, मंजिल पर पहुंचना है और उस ईश्वर की प्राप्ति करना है। और प्राप्ति ही नहीं, प्राप्ति तो होगी। जब प्राप्ति हो गई तो ये जो सांसारिक आपकी इच्छाएं, क्योंकि हर इंसान चाहता है, क्योंकि देखो गृहस्थ आश्रम आपको मिला है तो उसमें भाई धन भी चाहिए, घर भी चाहिए, आपकी इच्छाएं वो भी आपको पूर्ण करवानी है। तो वो तो ऐसे ही हो जाएंगी, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो समझ लो कूड़ा करकट है एक तरह से। वो तो पल का काम है पूरी करना उसके लिए। बस आप निरंतरता से ये 4 सीढ़ियाँ चढ़ें और अपनी मंजिल को अति शीघ्र प्राप्त करें। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों।